हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैपनिंग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एबल प्राइज़ के बारे में। एबल प्राइज़ क्या होता है और इसको अवार्ड कौन करता है इस प्राइज़ को, और इस प्राइज़ में क्या क्या मॉनेटरी अवार्ड मिलते हैं और इस प्राइज़ की क्या ब्रीफ हिस्ट्री है, और 2023 में ये अवार्ड किसको मिला है और ये अवार्ड किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मिलता है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें कि एबल प्राइज़ होता क्या है। एबल प्राइज़ बेसिकली ये मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को, और ये एबल प्राइज़ इस्टेब्लिश किया था नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने, जिसको हम स्ट्रोटिंजेट भी कहते हैं। नॉर्वेजियन पार्लियामेंट को हम स्ट्रोटिंजेट भी कहते हैं। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर पार्लियामेंट को, उस कंट्री की पार्लियामेंट का नेम क्या है। तो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट का नेम है स्ट्रोटिंजेट। सो एबल प्राइज़ नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने 2002 में इस्टेब्लिश किया था, मार्किंग द 200th एनिवर्सरी ऑफ नील्स हेनरिक एबल्स बर्थ। और ये जो 200 एनिवर्सरी थी नील हेनरिक एबल्स की, उनके बर्थ पे ये उन्होंने नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश किया था एबल प्राइज़ को। और ये नील हेनरिक एबल कौन थे? ये एक नॉर्वे के बहुत ही रिनाउंड मैथमेटिशियंस थे, जिनके नाम पे ये एबल प्राइज़ इस्टेब्लिश किया गया था इन 2002 बाय नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। इससे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि एबल प्राइज़ की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। बेसिकली जो एबल प्राइज़ है ये फर्स्ट प्रपोज हुआ था 1899 में, क्योंकि जो एक नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे सोफिस लाई, इन्होंने प्रपोज किया था एक प्राइज़ नेम्ड आफ्टर एबल। जब उनको ये बात पता चली कि जो उस समय क्या हो रहा था कि अल्फ्रेड नोबल के प्लान के बारे में उनको पता चला कि वो एनुअल प्राइज़ अनाउंस करने वाले हैं और उसमें मैथमेटिक्स की कोई कैटेगरी नहीं है, तो उन्होंने उस समय ये प्रपोज किया था कि हम एक ऐसा प्राइज़ लाएंगे जो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाएगा। और उन्होंने इस प्राइज़ को नील हेनरिक एबल के नाम से प्रपोज किया था 1899 में। और उसके बाद लगभग 100 साल के बाद, लगभग 2001 में, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया, इस अवार्ड को, फॉर द क्रिएशन ऑफ एबल प्राइज़, जिसको लगभग 1899 में प्रपोज किया गया था सोफिस लाई को। ये 2001 में जाके मटीरियलाइज हुआ बाय नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने जब इसको अनाउंस किया 2001 में पार्लियामेंट में। और इसके हम देख सकते हैं कि जो पहला एबल अवार्ड था वो मिला था 2003 में, एंड इट रिकॉग्नाइज द पायनियरिंग साइंटिफिक अचीवमेंट्स इन मैथमेटिक्स। और हम ये याद रखेंगे कि ये जो एबल प्राइज़ है ये मैथमेटिक्स की फील्ड में मिलता है। सबसे पहले ये मिला था 2003 में, and it is often considered to be an equivalent of the Nobel Prize, which does not have a category for mathematics। और इसको हम नोबल प्राइज़ से भी इक्विवेलेंट समझते हैं, क्योंकि नोबल प्राइज़ में देखते हैं हम साइंस और उसमें लिटरेचर में मिलता है, नोबल पीस प्राइज़ मिलता है, देन मेडिसिन में मिलता है, देन केमिस्ट्री में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, बट मैथमेटिक्स की फील्ड में नोबल प्राइज़ नहीं मिलता। सो एबल प्राइज़ जो है नोबल प्राइज़ का ही इक्विवेलेंट है, बट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ये थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थी एबल प्राइज़ के बारे में। अभी हम देख लेते हैं कि इस एबल प्राइज़ को अवार्ड कौन करता है। जो बेसिकली जो एबल प्राइज़ है, इट इज़ अवार्डेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ऑन द बिहाफ ऑफ नॉर्वेजियन गवर्नमेंट। जो एबल प्राइज़ है इसको अवार्ड करती है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। इसको याद रखना, कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इसको अवार्ड कौन करता है। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इसको अवार्ड करती है ऑन द बिहाफ ऑफ नॉर्वेजियन गवर्नमेंट। और इसको अवार्ड को फाइनेंस भी कौन करता है? इसको अवार्ड को फाइनेंस करते हैं नॉर्वेजियन गवर्नमेंट। और सबसे खास बात है इस अवार्ड की कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इस अवार्ड को टैक्स भी नहीं लगाती है, मतलब इट डज नॉट टैक्स द प्राइज मनी। जो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये अवार्ड मिला और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो जितना उसको अवार्ड मनी होगा उतना ही उसको मिलेगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्राइज़। अभी हम देख लेते हैं कि इस प्राइज़ में क्या क्या मॉनेटरी अवार्ड है। इस प्राइज़ में बेसिकली मिलता है 7.5 मिलियन क्रोनर। ये जो क्रोनर टर्म है ये नॉर्वे की करेंसी है। जैसे हमारी इंडिया में इंडियन रुपी करेंसी है, वैसे ही क्रोनर जो है ये नॉर्वे की करेंसी है, इसको याद रखना, क्रोनर। और 7.5 मिलियन क्रोनर मिलता है, जो कि रफली होता है $7,20,000 के इक्वल होता है। और इसके साथ साथ इनको ग्लास प्लेट मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रख लेना। ग्लास प्लेट मिलती है जिसको डिज़ाइन किया गया है एक नॉर्वे के आर्टिस्ट द्वारा, जिनका नाम है हेनरिक हॉगन।
इस ग्लास प्लेग को एक नॉर्वे के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, जिनका नाम है हेनरिक हॉगन। सो ये वाला अवार्ड वो कौन देता है अवार्ड, और इसमें क्या मॉनेटरी अवार्ड होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें देख लीजिए। सो अभी हम देखते हैं कि 2023 में एबल प्राइज़ मिला किसको है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक। सो 2023 का हम देखेंगे कि जो एबल प्राइज़ मिला वो मिला है लुइस कैफरेली को। लुइस कैफरेली ने वन द 2023 एबल प्राइज़, इनको मिला है लुइस कैफरेली को, ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लुइस कैफरेली को 2023 का ये एबल प्राइज़ मिला है फॉर हिज सेमिनल कंट्रीब्यूशंस टू रेगुलरिटी थ्योरी फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इंक्लूडिंग फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स एंड मोंगे एम्पेरे इक्वेशन। ये सब ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसको सिंपल वे में याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लुइस कैफरेली को जो है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मिला, उनकी कंट्रीब्यूशन थी इस फील्ड में, इसीलिए लुइस कैफरेली को ये एबल प्राइज़ मिला 2023 का फॉर इस कंट्रीब्यूशन टू नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बस आप इतना याद रख लीजिए, आप एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। दैट इज़ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उनको मिला है लुइस कैफरेली को। और अब हम देख लेते हैं कि लुइस कैफरेली है कौन। सो लुइस कैफरेली वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन ब्यूनस एरिस अर्जेंटीना, ब्यूनस एरिस विच इज़ आल्सो द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। सो वो बॉर्न हुए थे ब्यूनस एरिस अर्जेंटीना में और वहीं से रेज्ड हुए थे, और मेकिंग हिम द फर्स्ट लॉरिएट फ्रॉम साउथ अमेरिका। और ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि लुइस कैफरेली जो है ये फर्स्ट लॉरिएट बन चुके हैं जिनको ये एबल प्राइज़ मिला है फ्रॉम द साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका के वो पहले एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिनको ये पहली बार एबल प्राइज़ मिला है। सो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी याद कर लेना आप कि वो साउथ अमेरिका के ऐसे पहले इंडिविजुअल बन गए जिनको एबल प्राइज़ मिला है, लुइस कैफरेली को, ठीक है। और करंटली वो है प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में, और अभी वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में। ओके, सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, और आपको ये समझ आ गया होगा कि एबल प्राइज़ क्या होता है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, और 2023 का एबल प्राइज़ किसको मिला है। सो इसको याद रख लेना, लुइस कैफरेली को 2023 का अवार्ड मिला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।